आइए दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के टाइप 1 को हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जाएंगे, है ना। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये सबसे जीरो लेवल का क्वेश्चन है ना। तो इसे हम यूं हल करते हैं। देखिए, तब आ जाइए, हम करेंगे हल इसका। बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी इसे 15 दिन में, बी इसे करता है 15 दिन में। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरे करेंगे। तो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम किस तरह से निकालिएगा। जैसे 15 और 10 है, सबसे बड़ी संख्या को ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या 15 है। 15 का गुणज देखिए कि कौन सा वह गुणज है जो 15 से भी विभाज्य हो जाए और 10 से भी विभाज्य हो जाए। तो 15 का गुणज 15 का 15, 15 दूनी 30, 30 ऐसा गुणज है 15 का जो 15 से भी विभाज्य होगा और 10 से भी विभाज्य होगा। तो 15 यहाँ हम 30 लिखते हैं। इसका एलसीएम 30 में 10 से आप भाग दीजिएगा तो 10 या 30 हो जाएगा। और 15 30 में 15 से भाग दीजिएगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता एक दिन की 3 आ गई, बी की कार्य क्षमता एक दिन की 2 आ गई। पूरा टोटल वर्क 30 है ना। टोटल वर्क 30 है। तो अब दोनों मिलके काम करेगा, दोनों मिलकर काम करेगा तो टोटल कार्य 30 है और दोनों की कार्य क्षमता एक दिन की 5 है। तो टोटल कार्य में दोनों की क्षमता से भाग दे देंगे, 5 छक 30 आ जाएगा। यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो वो कार्य 6 दिन में क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ये हमारा आंसर रहेगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। आइए इसको भी हम हल कर लें। तो ए कार्य करता है 9 दिन में और बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेता है। इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 18, सबसे बड़ी संख्या 18, 18 का गुणज देखेंगे तो 18 18 18 भी हो जाएगा। अगर आप 36 लेते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 54 भी लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर सही आएगा, वही आएगा। तो एलसीएम आप कहीं भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, बस गुणज होना चाहिए। तो 18 एकम 18, 18 जो है 18 में भी आएगा और 9 में भी आएगा। तो 18 ले लेते हैं एलसीएम। 18 में भाग दीजिएगा 9 से तो 9 दूनी 18 और 18 एकम 18 होगा। अब ये दोनों मिलके काम करेगा तो ए प्लस बी दोनों मिलके जब इस काम को करेगा तो ये दोनों, इसकी कार्य क्षमता हो गई 3, एक दिन की कार्य क्षमता। वही 3 से इसमें हम डिवाइड करेंगे, 3 छक कितना हो जाएगा 18। अब ए और बी दोनों मिलके काम किया तो 18 काम को पूरा किया कितने दिन में, 6 दिन में। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि पी क्यू और आर क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कोई काम पूरा कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिन में समाप्त कर लेगा। पी क्यू आर, इसमें 3 व्यक्ति है। पी क्यू आर, पी काम को 10 दिन में पूरा करता है, क्यू काम को 12 दिन में पूरा करता है और आर काम को 15 दिन में पूरा करता है। पूछ रहा है कि तीनों जब मिल जाएगा तो काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। सबसे पहले इस तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। 15, 12, 10। तो सबसे बड़ी संख्या 15 है। तो 15 का ऐसा गुणज जो 10 से भी विभाज्य हो जाए और 12 से भी विभाज्य हो जाए। तो 15 का 15, 15 दूनी 30 नहीं होगा, 15 तिया 45 नहीं होगा, 15 चौक 60। जब हम इस तीनों का 15 का गुणज जब हम 60 लेंगे, है ना, तो ये 10 से भी विभाज्य है, 12 से भी विभाज्य है और 15 से भी विभाज्य है। तो 10 छक कितना होगा, 60 होगा, 12 पचे 60 होगा और 15 चौक 60 होगा। जब ये तीनों मिल जाए, यानी पी मिल जाए, क्यू मिल जाए और आर मिल जाए, जब ये तीनों मिल जाए, है ना, तो पूरा काम है 60। इन दोनों की कार्य क्षमता है एक दिन की 6 5 11, 11 4 15, है ना। अब पूरे काम में
इन तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता से भाग दे दिए तो 15 चौक कितना आ गया 60। यानी कि जब ये तीनों मिल जाएंगे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 4 दिन में पूरा हो जाएगा। यही आंसर हमारा हुआ प्रश्न संख्या। अब तो प्रश्न संख्या 4 है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। आइए हम इसका हल करते हैं। तो हल करेंगे, यानी कह रहा है कि ए और बी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम ऐसा लेंगे कि सबसे बड़ी संख्या का ऐसा गुणज जो ये तीनों से विभाज्य हो जाए, तो वो है कितना, 60। आप देख लीजिएगा, तो 10 छक 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ लीजिए, 6 4 10 3 13। ये तीनों को जोड़ने का मतलब है कि तीनों का ये कार्य क्षमता है एक दिन की। अब आ जाइए यहाँ, आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ जो भी मतलब ए बी सी का जो भी लेटर है वो 2 बार आ रहा है, यानी कि 2 ठो ए भी है, 2 ठो बी है और 2 ठो सी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 2A 2B और 2C बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर में बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। अब हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 बटे ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भागा। ये हमें ये जो 13/2 आया है, इस तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता है। और बोल रहा है किताब में कि अकेला बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 13/2 आ गई। अब ये तीनों में से हम ए और सी की कार्य क्षमता अगर घटा दें तो हमें बी का प्राप्त हो जाएगा। तो बी बराबर 13/2 और इसमें हम ए और सी की कार्य क्षमता यानी कि ए और सी की कार्य क्षमता को घटा देंगे, ए और सी की कार्य क्षमता को हम घटा देंगे तो हमें बी का मिल जाएगा। अब आ जाइए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। 13 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 को 2 से भाग देंगे 1 होगा 13 और यहाँ हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा, बच जाएगा कितना, 7/2। ये हमारा बी का आ गया। तो हमसे तो बी ही तो पूछ रहा था। अब क्या कर लीजिए यहाँ पे, तो बी पूछ रहा है तो यही बना लेते हैं थोड़ा सा। बी बराबर टोटल वर्क है कितना, 60। इसमें हम डिवाइड कर देंगे कितना से, 7/2 से, 7/2 से। तो ये डिवाइड ऐसे होगा सर, 60 इंटू 2। जब हम इसे गुना मिलाएंगे तो 2 ऊपर में चल जाएगा और 7 क्या में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 अब बटे कितना, 7। इसको आप भागा दे लीजिए तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 17.1 पॉइंट कुछ। आइए हम थोड़ा सा इसको पूर्णांक में ले लेते हैं। पूर्णांक में कैसे लेंगे, यहाँ है 120 और 120 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, बच जाएगा 5, यहाँ 0, फिर यहाँ आ जाएगा 7, 7 7 कितना हो जाएगा, 49, 1 बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 17.1/7 दिन में पूरा कर लेगा। ये हो गया हमारा आंसर। आज तक का इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।